अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने सेल के ऑर्गेनेलिस के बारे में इल्म हासिल किया। आज के लेक्चर में हम बहुत अहम टॉपिक पर बहस करने वाले हैं और वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क। तो आइए ये फ़र्क जानने के लिए हम ग्लास बोर्ड की जानिब जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक निहायत ही अहम है और आपने उस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना है। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क, और ये टॉपिक पास्ट पेपर्स में बोर्ड के इम्तिहानात में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत दफा आया है। तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना है और समझने के फौरन बाद याद भी कर लेना है। तो हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे इख्तलाफात और फर्क पाए जाते हैं। हम उनमें से कुछ फर्क और इख्तलाफात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे पहला और अहम फर्क है वो न्यूक्लियस का फर्क है। तो आइए पहले हम न्यूक्लियस का फर्क जानते हैं इन दोनों सेल्स में। न्यूक्लियस, पहला फर्क न्यूक्लियस का फर्क है। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिस सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एक वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एक वाज़ेह न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ होता है। ऐसे न्यूक्लियस को जिसके इर्द गिर्द एक बिल्कुल साफ और वाज़ेह नजर आने वाली न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उस न्यूक्लियस को वाज़ेह न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। यह सबसे पहला फर्क है। तो आइए इस फर्क को हम लिख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें वाज़ेह न्यूक्लियस वाज़ेह न्यूक्लियस को आगे मैं ब्रैकेट में लिखता चलूं, ऐसा न्यूक्लियस जिसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप लिपटी हुई होती है। वाज़ेह न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर एनवेलप में लिपटा होता है। न्यूक्लियर एनवेलप में लिपटा हुआ न्यूक्लियस वाज़ेह न्यूक्लियस कहलाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है, और वो क्रोमोसोम कहां मौजूद होता है? वो साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ होता है। और साइटोप्लाज्म के जिस हिस्से में क्रोमोसोम डूबा हुआ होता है उस हिस्से को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये भी लिख लेते हैं। इस सेल का, क्योंकि इस सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तो वाज़ेह न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के दरमियानी हिस्से में
डूबे होते हैं उस इलाके को न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बने होते हैं। सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं। मुश्तमिल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। तो यहां आप लिखेंगे इस सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। तो ये था पहला फर्क प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, जो कि न्यूक्लियस का था। अब हम दूसरा फर्क पढ़ेंगे, वो है दूसरे ऑर्गेनल्स। दूसरे ऑर्गेनेलिस जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके लिहाज से भी ये दोनों सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरे ऑर्गेनल्स के लिहाज से ये सेल कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दूसरे ऑर्गेनल्स वो वाले ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं। मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया शामिल हैं, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनल्स हैं। ये वाले ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते, जबकि मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो आप यहां पर लिख लें दूसरा फर्क मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो तमाम ऑर्गेनेलिस होते हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां वो तमाम ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। वगैरह होते हैं। ये था दूसरा फर्क। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक और फर्क हमने पढ़ लिया, वो था दूसरे ऑर्गेनल्स का। तीसरा फर्क जो हमने पढ़ना है वो है राइबोसोम्स का फर्क।
दोनों सेल्स राइबोसोम्स के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कैसे? ऐसा नहीं है कि एक सेल में राइबोसोम होते हैं और दूसरों में नहीं होते, ऐसा नहीं। दोनों सेल्स में राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होते हैं। लेकिन क्या फर्क है इन दोनों के राइबोसोम्स में, वो जानने की कोशिश करते हैं। यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम साइज में छोटे होते हैं। आइए इनको भी हम लिख लेते हैं। साइज में छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम साइज में बड़े होते हैं। ये था तीसरा फर्क प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अब हम चौथा फर्क जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। वो है इनके साइज का फर्क। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल साइज में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। चौथा फर्क है इनके साइज का। प्रोकैरियोटिक सेल आमतौर पर साइज में यूकैरियोटिक सेल्स की निस्बत छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़े होते हैं। यह भी आप लिख लीजिएगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत साइज में दस गुना बड़े होते हैं। इसके अलावा एक और फर्क है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं, और वो है इनकी सेल वॉल में फर्क। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो एक खास केमिकल से बनी होती है, उसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। जबकि यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल किसी और केमिकल से बनी होती है, हम उनका नाम भी लिखते हैं। इन सेल्स की सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकन से बनी
होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में पौधों की सेल वॉल, पौधे भी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, पौधों की सेल वॉल सेलुलोज, जबकि फंजाई भी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, जबकि फंजाई की काइटन से बनी होती है। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फर्क। पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि केमिकल है जिससे प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल बनी होती है, ये एक पॉलीमर है। पेप्टाइडोग्लाइकन ये अमाइनो एसिड और शुगर्स का पॉलीमर है। पॉलीमर कहते हैं एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल को। तो ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि अमाइनो एसिड और शुगर से बना होता है। और ये था एक बहुत ही तफसीलन फर्क प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अगर हम इनकी डायग्राम भी बना लें साथ ही, तो ये मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम बना रहा हूं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें आपको न्यूक्लियस, वाज़े न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, और ये प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला है। प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा आपको प्रोकैरियोटिक सेल में बाकी ऑर्गेनेलिज नजर नहीं आएंगे। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल को यहां पर ड्रॉ करें, तो ये यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी एपरेटस है, और ये लाइसोसोम हैं, ये राइबोसोम्स हैं, काफी बड़े हैं ये। तो ये है एक यूकैरियोटिक सेल। तो ये आपके सामने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फर्क है। उम्मीद है आपने बड़े अच्छे से समझा होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को तफसील से पढ़ा। इनमें जो भी फर्क थे वो हमने मरहलावार पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बहुत अच्छे से ज़हन नशीन कर लिए होंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद टॉपिक्स के लिए हम कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।